इश्क इतना ही करे ज़िंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक ना बने। माना मोहब्बत ज़रूरी है, लेकिन इज्जत से ज़्यादा कभी भी नहीं। खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं, पर किसी के लिए ज़रूरी होना बहुत खूबसूरत होता है। जिस्म पर जख्म दोगे तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोच भी बर्दाश्त नहीं है। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना। ये मोहब्बत का नया दौर है, जहाँ आज आप हो वहाँ कल कोई और है। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होने पर ख़त्म होती है। किसी को फोर्स मत करो कि वो तुम्हें याद करे। कुछ दिन खामोश रहकर देखो कि उसकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है। आप किसी को हर्ट करो और वो खामोश हो जाए तो समझ लेना कि वो खुद से भी ज़्यादा आपको प्यार करता है। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, और अपनी बुराई से उबलना मत, और किसी के मीठे शब्दों में फिसलना मत। अकेला रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी कद्र नहीं करते हैं। कौन कहता है कि मैं पसंद नहीं हूँ किसी को? मुसीबतों से पूछो कि वो मुझे कितना चाहती है। अपने दुख में अपना सारथी आप खुद बनिए, क्योंकि इस युग में कोई कृष्णा नहीं मिलेगा। जो अपना है ही नहीं, उस पर हक क्या जताना। जो तकलीफ ना समझे, उसे दर्द क्या बताना। कद्र किया करो उनकी जो आपके बेरुखे व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। जाति सिर्फ दो ही है, स्त्री और पुरुष। धर्म सिर्फ एक ही है, इंसानियत। बाकी सब पाखंड और धंधा है। भरोसा रखो, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं, तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि मंदिर जाना है या कब्र पर। इसलिए जिंदगी जैसी भी है, इसे मुस्कुराकर जिया करो। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे, पर अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आएंगे। जिंदगी में सब कुछ पाने की चाहत में हम ऐसी दौड़ में लग जाते हैं कि एक दिन जिंदगी ही हाथ से निकल जाती है। सिर्फ एक बार रुक के दिल से सोचना जरूर कि हम क्यों दौड़ रहे हैं। आखिर क्या पा लिया जिंदगी भर दौड़ करके? क्या खुशी मिली, क्या प्यार मिला, क्या सुकून मिला, दिल को क्या आराम मिला? जिंदगी में पता नहीं, पर कितनी जिंदगी निकल गई हाथ से। अब थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा जी लो। कब शुरू करोगे जिंदगी को जीना? हम अपने ख्वाबों के पीछे दौड़ते दौड़ते सारी जिंदगी निकाल देते हैं। एक लड़का इंजीनियरिंग में पढ़ता था। उसने एक ख्वाब देखा कि मैं अमेरिका में जाके जॉब करूं। उसके पिता एक सरकारी दफ्तर में काम करते थे। मध्यम वर्गीय परिवार था, ठीक ठाक पैसे मिल जाते थे। एक छोटा सा घर था। उसकी इच्छा थी कि वो अपने पिता से ज़्यादा कमाए। उसने पढ़ाई की, पढ़ाई करके अमेरिका गया। वहाँ वो काम करने लगा, पैसे कमाने लगा। उसने सोचा यहाँ कुछ साल काम करके पैसे कमा के फिर वापस भारत चला जाऊँगा। पर वहाँ रहते रहते उसे अकेलापन फील होने लगा। उसने अपने माता पिता को फ़ोन किया, उनसे बात की। उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं इंडिया आ रहा हूँ 10 दिन के लिए। इस बार आऊँगा तो शादी करके जाऊँगा। माता पिता ने लड़की देखना शुरू कर दिया। जल्दी में उसकी शादी भी करवा दी। अपनी पत्नी को साथ लेकर वह अमेरिका गया। उसकी पत्नी का वहाँ मन नहीं लगता था। पति सारा दिन काम पर जाए और पत्नी घर में अकेली रहती थी। कुछ दिन बाद उसे खबर आई
कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। काम की वजह से उसे छुट्टी नहीं मिली, वो जल्दी पहुंच नहीं सकता था। उसके पड़ोसियों ने उसके माता पिता का अंतिम संस्कार किया। कुछ समय बाद वह अमेरिका में उदास रहने लगा। उसके भी 2 बच्चे हो गए। वह अपने बच्चे और पत्नी को लेकर के वापस इंडिया में आ गया। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी भी भगवान के पास चली गई। उसके दोनों बच्चों को इंडिया अच्छा नहीं लगता था। उसकी बेटी ने एक अंग्रेज से शादी कर ली और उसका बेटा अमेरिका चला गया। अभी वो लड़का बूढ़ा व्यक्ति बन चुका था, 60 साल का हो गया। रोज़ सुबह को मंदिर जाता है, सारा दिन घर में अकेला रहता है। वह सोचने लगा, एक दिन बैठकर मैंने क्या पाया ज़िंदगी में। जो कुछ भी मेरे पास है वो सब तो मेरे पिता के पास भी था। बस मेरे घर में एक कमरा ज़्यादा है। सिर्फ एक रूम के लिए, एक कमरे के लिए ज़िंदगी दांव पे लगा दी। अपने माता पिता का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया। हम सपनों की चाहत में ऐसे जुट जाते हैं, ऐसे दौड़ लगाते हैं कि अपनों के साथ रहने का, परिवार के साथ रहने का सुख ही भूल जाते हैं। कदर नहीं करते हम रिश्तों की। हमने क्या पाया है जो हासिल नहीं है, हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। जो मिला है उसकी कभी कद्र नहीं करते।